हा मां सिंधी आहियां, हा मां सिंधी आहियां, बोलियां बोली मिठी, बोलियां बोली मिठी, गीत सिंधी गायां, हा मां सिंधी आहियां, हा मां सिंधी आहियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन कुरैशी है। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा किस्सा शेयर करने वाला हूँ। तो बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं गया था इस्लामाबाद। फ्रेंच एम्बेसी में मुझे काम था, तो नाइट स्टे मेरा एक होटल में था। तो सुबह उठती मैंने जो है एक उबर कैब बुक की। उबर ड्राइवर ने मुझे होटल की गेट से पिक किया और हाय हेलो के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं सिंध से आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा आप सिंधी हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं सिंधी हूँ। तो हमारी बात चलती रही, तो अचानक से उस उबर ड्राइवर के घर से एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे जो है अपने घर पे बात कर रहा होता है पंजाबी में, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग था। तो बात करने के बाद वो फ़ोन रखता है और मुझसे कहता है कि यार बच्चों की फरमाइशें भी बड़ी बड़ी होती हैं। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, अब आपका बेटा है आपसे फरमाइश कर रहा है तो आपको वो पूरी करनी होगी। तो अचानक से वो कहता है कि यार आपको कैसे पता चला कि वो मेरा बेटा था, मैं तो पंजाबी में बात कर रहा था। तो मैंने कहा मैं पंजाबी भी समझ जाता हूँ, तो क्योंकि मेरे वालिदैन पंजाबी हैं। तो उसने कहा अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप सिंधी हैं। मैंने कहा वालिदैन मेरे पंजाबी हैं लेकिन मैं खुद सिंधी हूँ। तो उसने कहा आप दो बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। तो मैंने उसे छोटी सी एक मिसाल दी पहले समझाने के लिए। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मैं अपने आप को सिंधी कह रहा हूँ। तो मैंने उसे ये मिसाल दी कि एक मिसाल के तौर पर हमारा एक पूरा घर है और हम सब उसमें घर में रहते हैं। और मैं वहीं पे पैदा होता हूँ, मेरी पैदाइश वहीं पे होती है, मेरा बचपन वहीं गुजरता है, मैं जो तालीम हासिल करता हूँ उसी चार दीवारी से हासिल करता हूँ। और वो जो लोग ज़बान बोलते हैं वही ज़बान मैं बोलता हूँ। मुआशरे में मैं चलता हूँ तो वहीं से मैं उसी घर से मेरी पहचान होती है। और अचानक से एक दिन बड़ा होकर मैं कह दूं कि भाई नहीं ये घर मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं है, मेरा तो घर ही कोई और है, मेरे तो लोग ही कोई और हैं, तो क्या ये मुनासिब बात होगी? तो वो ड्राइवर कहता है बिल्कुल ये तो मुनासिब बात नहीं होगी, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल गैर मुनासिब बात हो जाएगी। उसी तरह से जो मैं घर कह रहा हूँ वो घर एक सिंध है, जो लोग हैं वो उस सिंध में रहने वाली पूरी एक आबादी है। तो मैं भी उस आबादी का एक हिस्सा हूँ, मैं भी उस घर का एक फर्द हूँ। और अचानक से मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिंध मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं है, ये कल्चर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं पे मैंने अपना बचपन गुजारा है, मैंने तालीम हासिल की है, मैंने उसी सिविलाइजेशन को पढ़ा है, मैंने सियासी शऊर भी उसी सिविलाइजेशन से हासिल किया है। मेरा जो ताल्लुक़ है जिस सियासी जमात से है वो भी एक सिंधी सिंधी सियासी जमात ही है। तो मैं किस तरह से कह दूं कि भाई मैं जो हूँ उस घर का एक फ़र्द नहीं हूँ और ये मेरा कल्चर नहीं है। तो वो जो ओबर ड्राइवर था वो थोड़ा सा जो है सोच में पड़ गया कि यार आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे ये बात जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी लग रही है लेकिन थोड़ी सी अजीब भी लग रही है। मैंने कभी इस तरह की बात सुनी नहीं है कि कोई फ़र्द जो है अपने कल्चर को इस तरह से बयान कर रहा हो, अपने पूरे सूबे को इस तरह से एक जो है घर का तस्वुर कर रहा हो और अपने कल्चर को इतनी अच्छी मिसाल से बयान कर रहा हो। मैंने कहा आपको मेरी बात 5 मिनट में बड़ी अच्छी लगी और ये बात मेरे दिल में हमेशा से है, तो सोचे मैं किस तरह से ना कहूँ कि मैं एक सिंधी हूँ। तो खैर ये एक छोटा सा किस्सा था जो मैं सुनाना चाह रहा था आज आप लोगों को। तो ये जो मैंने मिसाल दी उसे समझाने के लिए कि किस तरह से मैं एक सिंधी हूँ, ये मिसाल मैंने सुनी थी उस्ताद रसूल बख्श पलीजो की एक स्पीच से, जिसमें उन्होंने खूबसूरती से अपने लोगों को ये कहा था कि सिंध सिर्फ एक सूबा नहीं है, सिंध एक लोकेशन नहीं है, सिंध जो है घर है सिंधियों का। और हम सब जो है एक दूसरे का सुख दुख उसी घर में बांटते हैं, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आने वाला शख्स हमारे घर पे कब्जा करता है, हमारे हुकूक छीनता है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ खराब करता है, तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, उससे लड़कर भी अपना हक लेंगे और किसी को अपने घर पे कब्जा करने नहीं देंगे। तो ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो सिंध में रहते हैं कि सिंध सिंध जो है पूरा हमारा घर है, सिंधी कल्चर हमारा कल्चर है और सिंधी ज़बान ही हमारी एक ज़बान है। तो उसी से हमारी एक पहचान है। तो कल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं ना, दूसरे मुल्कों को देखते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार उन लोगों ने अपने कल्चर को किस तरह से थामा हुआ है, कितनी मजबूती से वो अपने कल्चर को मोहब्बत करते हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और किसी को उस पर उंगली उठाने तक नहीं देते। क्योंकि यही इंसान की पहचान होती है, उसी से इंसान का पता चलता है कि वो कहाँ से आया है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। और इंसान अपने आप को जब बयान करता है तो अपने कल्चर से ही बयान कर पाता है। तो आज जो है सिंधी सकाफती दिन जो मनाया जा रहा है सिंध में,
تو سندھی ثقافتی دن پہ سب کو جو ہے مبارک ہو، اور بتائیں دنیا کو، بتائیں لوگوں کو کہ ہماری زبان کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہم کون سا سیاسی شعور رکھتے ہیں، ہمارے جو مقصد کیا ہیں۔ اور سندھی سویلائزیشن جو گزشتہ وقتوں میں بھی ایک عظیم سویلائزیشن رہی ہے، آج بھی اس کے جو لوگ ہیں وہ مضبوط ہیں، منظم ہیں، متحد ہیں، اور ان کا شعور کیا ہے بتائیں دنیا کو، اور اسی شعور سے ہم نے اس دنیا میں اپنا مقام قائم کرنا ہے۔ تو میں ایک سندھی ہوں، مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔